आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति तैयार की गई है। कम नंबर वाले शिक्षकों को 11.5 साल पहाड़ों में देने होंगे, वहां पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। शिक्षा विभाग ने तैयार की है नई तबादला नीति और शिक्षा महानिदेशक ने नई तबादला नीति का ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया है। तो बेहद अहम जानकारी शिक्षकों के लिए, क्योंकि सरकार ने नई तबादला नीति तैयार की है। कम नंबर वाले शिक्षकों को 11.5 साल तक पहाड़ों में अपनी सेवाएं देनी होंगी। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का एक ड्राफ्ट यहां पर तैयार किया है और सरकार के पास इसे भेज दिया गया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ये नीति अपनाई जाएगी तबादलों के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर विभाग की तरफ से एक नई तबादला नीति का ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। क्या कुछ है इस मसौदे में, जरा पूरी जानकारी दें। हाँ देखिए प्रीति, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शिक्षा महकमा है जिसके जो है इस पर आज शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है वो बंशीधर तिवारी के द्वारा जो है तैयार कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो शिक्षक हैं जो लगातार शिक्षा निदेशालय के चक्कर काटते थे अपने स्थानांतरण के लिए, उसके लिए एक बड़ी नीतिगत तरीके से एक व्यवस्था बनाने का काम सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस ड्राफ्ट की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब आने वाले कैबिनेट में उसको लाया जाएगा और कैबिनेट में उसको रखा जाएगा। उसके बाद कैबिनेट उस पर अपना निर्णय देगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलती है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से शिक्षकों का लगातार तांता निदेशालय में देखने को मिलता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो शिक्षक हैं वो पहाड़ों पर चढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी शिक्षक पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो जब भी स्थानांतरण का दौर आता है तो यहाँ निदेशालय में शिक्षकों की भरमार लगी रहती है अपने स्थानांतरण को लेकर। लेकिन जो मसौदा इस वक्त तैयार किया गया है उस मसौदे में ये कहा गया है कि जो शिक्षक होंगे उनके लिए क्राइटेरिया तैयार किया गया है, जिसमें उन शिक्षकों को एक एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा। उस एग्जाम में 150 मैक्सिमम अंक रखे हुए हैं और उन 150 अंकों को जो पार करेगा, यानी कि जो 150 अंक के नजदीक पहुंचेगा, उसको यहाँ पर जो दुर्गम से अति दुर्गम है या दुर्गम क्षेत्र में लाने की बात की गई है। और जो अति दुर्गम क्षेत्र है उसमें जो सबसे कम नंबर वाले लोग होंगे उनको वहां पर पहाड़ में 11 साल 6 महीने वहां पर पहले बिताने होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन ये अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार मसौदा तैयार किया गया है, इसको कैबिनेट में लाने से सबसे पहली चीज ये है कि कैबिनेट इसको अपना डिसीजन या नहीं, कैबिनेट इसको एक्सेप्ट करती है नहीं, या फिर जो इसमें जो क्राइटेरिया रखा है 11 साल 6 महीने का जो क्राइटेरिया रखा है। क्योंकि अमूमन यहाँ पर शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी चीजें देखने को मिलती है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो सरकारी विद्यालय है उनमें छात्र संख्याओं की घटोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही, क्योंकि बढ़ोतरी नहीं है। क्योंकि जो पहले का शिक्षा का स्तर था उत्तराखंड का, वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि व्यवसायीकरण की ओर शिक्षा जब से गई है और प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तब से जो गैर सरकारी विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं या फिर जो पहाड़ी प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, उनमें जो छात्र संख्याएं हैं वो अमूमन कम देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, पलायन के कारण जो है शिक्षा के जो विद्यालय हैं, कई विद्यालय यहाँ पर बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन कैलाश, एक और अहम चीज यहाँ पर, क्योंकि जो ज्यादा दुर्गम इलाके हैं वहां पर शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर शिक्षकों की जो कमी है, क्या वो इस नई तबादला नीति से सरकार पूरी कर पाएगी, शिक्षा विभाग पूरी कर पाएगा? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जिस प्रकार से अभी भी जो विद्यालय पहाड़ों में हैं, जो पहाड़ के जो 9 मूल पर्वतीय जिले हैं, बेसिकली समस्या वहां पर आती है। क्योंकि वहां पर दिक्कत क्या है कि कहीं पर रोड हेड से कईयों किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर में विद्यालय है, कहीं 11 किलोमीटर में विद्यालय है, कहीं पे 3 किलोमीटर में विद्यालय है। तो ग्रामीण परिवेश में वहां पर जो विद्यालय है उनमें किस प्रकार से लोग टिके विद्यालय में, जो वहां पर छात्र संख्या कम ना हो, वहां पर जो शिक्षा का स्तर है वो गिरे ना, उसके लिए कैसे काम किया जाए। क्योंकि पूर्व की बात अगर हम करते हैं तो पहले जिस दौरान हम लोग विद्यालय में जाया करते थे उस दौरान शिक्षक पहाड़ों में टिकना पसंद करते थे। लेकिन आज क्या है, आज सिनेरियो उत्तराखंड का बिल्कुल बदल गया है। लोग पलायन की ओर अग्रसर हैं, लोगों को व्यवस्थाएं वहां पर नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए टीचर भी वहां पर रुकना पसंद नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार से ये खाका सरकार ने बनाया है, कहीं ना कहीं इसमें ये देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले तो कैबिनेट का डिसीजन, दूसरी ओर जो खाका सरकार ने तैयार किया है उस खाके को अभी समझने की जरूरत है।
क्योंकि ये पहले खाका जो बिल्कुल। अब कैबिनेट शिक्षक भी इस खाके को किस तरीके से देखते हैं, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, ये भी अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग की तरफ से एक मसौदा तैयार करके सरकार को जरूर भेज दिया गया है। शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो खाका भेजा जा चुका है, अब कैबिनेट में उसको मंजूरी मिलेगी या नहीं ये देखना होगा। लेकिन शिक्षक इसको किस तरीके से देखेंगे, उनका क्या रुख इस पर रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी।